पश्चिम एशिया एक बार फिर से बारूद की ढेर पर खड़ा है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ता टकराव अब दुनिया की सबसे बड़ी चिंता बन चुका है। एक तरफ ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन हमले किए, तो दूसरी तरफ अमेरिका ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान के कई सैन्य ठिकानों, मिसाइल लॉन्च साइट्स और एयर डिफेंस सिस्टम पर हमले किए। लगातार हो रही सैन्य कार्रवाई ने पूरे क्षेत्र में तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है। दुनिया की नजरें अब हर पल बदलते हालात पर टिकी हैं। अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि जवाबी कार्रवाई बेहद सटीक और योजनाबद्ध थी। सैटेलाइट तस्वीरों में कई सैन्य ठिकानों पर भारी नुकसान के संकेत दिखाई दे रहे हैं। कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, सैन्य ढांचे तबाह नजर आ रहे हैं और कई स्थानों पर बड़े गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका का कहना है कि इन हमलों का मकसद ईरान की सैन्य क्षमता को कमजोर करना था। वहीं ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी सैन्य मौजूदगी को निशाना बनाकर अपनी ताकत का संदेश दिया और यदि उसके खिलाफ कोई नई कार्रवाई होती है तो उसका जवाब भी और ज्यादा सख्ती से दिया जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे बड़ी चिंता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर बढ़ गई है। यही वो समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के बड़े हिस्से में कच्चे तेल की सप्लाई होती है। ईरान पहले भी संकेत दे चुका है कि यदि उस पर दबाव बढ़ा तो वो इसे रणनीतिक जलमार्ग पर खड़े कदम उठा सकता है। हालांकि जल डमरू मध्य पूरी तरह से बंद नहीं हुआ, लेकिन वहां बढ़ती सैन्य गतिविधियों ने पूरी दुनिया की बेचैनी बढ़ा दी है। ऊर्जा बाजार से लेकर शेयर बाजार तक हर जगह इस तनाव का असर दिखाई देने लगा है। दुनिया के कई देशों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को डर है कि अगर ये संघर्ष और बढ़ा तो इसका असर केवल ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरा पश्चिम एशिया इसके चपेट में आ सकता है। क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जबकि कई देशों ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी भी जारी की है। युद्ध के इस माहौल में सबसे ज्यादा चिंता आम लोगों की है। हर नया हमला एक नए खतरे की आशंका पैदा कर रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों में दिख रही तबाही सिर्फ सैन्य ठिकानों के नुकसान की कहानी नहीं कहती, बल्कि ये भी बताती है कि हालात कितने गंभीर हो चुके हैं। फिलहाल दुनिया यही उम्मीद कर रही है कि हथियारों की जगह बातचीत का रास्ता निकले, क्योंकि अगर ये संघर्ष और बढ़ा तो इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था, तेल की कीमतों और करोड़ों लोगों की जिंदगी पर पड़ सकता है। आने वाले कुछ दिन तय करेंगे कि तनाव यहीं थमेगा या फिर दुनिया एक और बड़े संकट की ओर बढ़ेगी। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए बने रहें पत्रिका के साथ। मैं हूं आपके साथ कृपाशंकर शर्मा। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।